हेलो 11th क्लास के बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बाय समित के इस नए लेक्चर में। कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजिक्स का लेसन नंबर 4 सदिश विश्लेषण। कल हमने जाना था सदिश होता क्या है, सदिश के कितने प्रकार होते हैं। अभी तक अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणा, जिसको इंग्लिश में हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके गुण समझते हैं, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। अदिश गुणन के गुण क्या होते हैं? तो जो पहला गुण होता है तो वो यही होता है कि अदिश गुणन क्रम विनिमेय होता है। पहला क्या गुण होता है कि अदिश गुणन क्रम विनिमेय होता है, यानी कि जैसे दो सदिश हैं, आप इनका डॉट प्रोडक्ट करिए तो चाहे आप a डॉट बी लिखिए या आप b डॉट a लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, क्रम विनिमेय होता है। दूसरा गुण क्या है, इसका हम वितरण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a का गुणा कराना है b प्लस c में, तो हम ये भी लिख सकते हैं a डॉट बी प्लस ए डॉट सी, हम लोग ये भी जो है लिख सकते हैं। यानी पहला क्या गुण हमने पढ़ा, अदिश गुणन क्रम विनिमेय होता है। दूसरा क्या पढ़ा कि अदिश गुणन का हम क्या कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। तीसरा गुण ये है, किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा कराने पर, उसी सदिश से गुणा कराने पर जो आपका प्राप्त परिमाण, जो आपका प्राप्त परिणाम होता है वो क्या होता है, उसी सदिश के वर्ग के बराबर होता है। उसी सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे आपने मान लीजिए कोई सदिश लिया a, कौन सा सदिश लिया, कोई a, और इसमें अगर हम सदिश a से ही गुणा करा दें तो हम इसको लिख सकते हैं a डॉट a लिख सकते हैं, और यह इसी को लिख सकते हैं a का स्क्वायर। बात समझ में आई कि किसी सदिश का उसी सदिश से गुणा कराने पर जो हमको प्राप्त परिणाम मिलता है वो उसी सदिश के परिमाण के इस वर्ग के बराबर होता है। तीन गुण हम लोगों ने पढ़ लिए। चौथा गुण देखो क्या होता है, चौथा गुण सबसे इंपॉर्टेंट, यदि दो सदिश थीटा कोण पर स्थित हैं, थीटा कोण पर स्थित हैं, तो जो उनका गुणन होता है अदिश गुणन, वो इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। a डॉट बी बराबर हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। बिल्कुल सूत्र दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर दो सदिश थीटा अंश के कोण पे मतलब जो है स्थित है तो उनके बीच जो अदिश गुणन ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या होगा, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। a और b क्या है, परिमाण है उन सदिशों के। पांचवा, यदि दो सदिश परस्पर लंब है, परस्पर लंब है, तो उनका अदिश गुणा शून्य होता है, अदिश गुणा शून्य होता है। जैसे अगर दो सदिश लंब है, मान लीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो आप cos 90 यहाँ पे रखेंगे, गुणा जब करेंगे तो 90 रखेंगे तो cos 90 मान कितना होता है, 0, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0, यानी a डॉट b तब क्या होगा, 0 होगा। जो ये दो पॉइंट लिखे हैं इनको आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, पूरा सदिश इन्हीं पे जो है डिपेंड है। छठा जो हमारा अदिश गुणन का गुण होता है ये होता है कि यदि दो सदिश समांतर हैं, अगर दो सदिश समांतर हैं यानी 180 डिग्री पे हैं, जैसे ये एक सदिश इधर a गया, एक सदिश इधर b गया, कोण 180 बन रहा,
तो इनका जो गुणा होता है a डॉट b वो बराबर होता है माइनस ए बी के। क्यों? यहाँ पे आप 180 रखेंगे, cos 180 का मान -1 होता है, तो आप जो है ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको दो सदिशों के बीच का कोण निकालना हो तो आप किस सूत्र से निकालेंगे? यहीं से निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेना cos थीटा बराबर ये a डॉट बी ऊपर रहेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। तो इस सूत्र से हम दो सदिशों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे अदिश गुणन के जो है गुण। आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। एक गुणा जो है, हाँ अभी एक चीज और, लंबकोणीय एकांक सदिश देख लेते हैं। अभी आप जो है रुकिएगा थोड़ा 1 मिनट। लंबकोणीय एकांक सदिश आप लोग पढ़े थे कि जो है इधर x अक्ष होता है, इसके अनुदिश i कैप लिया जाता है, इधर y अक्ष होता है, इसके अनुदिश j कैप लिया जाता है, और इसके लंबवत इस टाइप से z अक्ष होता है, जिस पर हम लोग कौन सा लेते हैं? आपका k कैप लेते हैं। तो बताया गया है कि जो i डॉट i होता है उसका मान 1 होता है, j डॉट j होता है उसका मान 1 होता है, k डॉट k होता है उसका मान 1 होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इस चीज को कॉन्सेप्ट सहित समझिए। मान लीजिए ये i है और इसका गुणा हम i से ही करा रहे हैं, तो i भी इधर था, जो दूसरा i है वो भी इधर है, यानी i और i अगर एक ही रेखा पे हैं तो कोण कितना बना? 0 अंश का। तो अगर हम यहाँ पे रखते ए बी कॉस थीटा में 0, तो cos 0 का मान कितना होता? 1। तो a का मान भी i, इसका मान भी i, तो इसका मान क्योंकि ये एकांक सदिश है, इनका मान 1 होता है। तो आप यहाँ इस सूत्र से निकालते a डॉट b से, तो a का मान i, b का मान i, और cos 0 का मान कितना होता है? 1, और एकांक सदिश का मान 1 1 1, तो इनका गुणा कितना आता? 1। तो इसीलिए i डॉट i कितना है? 1, j डॉट j कितना है? 1, k डॉट k कितना है? 1। अगर i डॉट j हो या j डॉट k हो या i डॉट k हो तो इनका मान 0 होता है। क्यों? i डॉट j निकालेंगे, कोण कितना बना? 90। इस सूत्र में अगर रखेंगे cos 90 का मान 0, तो गुणा सब कुछ कितना? 0। j और k के बीच कोण कितना होता है? 90। तो 90 का मान 0, इनका मान कितना हो गया? 0। j और k के बीच कितना होता है? 0। i और k के बीच कितना होगा? 90, और 90 का मान 0, तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0। तो इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल, सदिश a बराबर दिया गया आपको 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तथा सदिश b बराबर 2i माइनस 3j प्लस 2k कैप का अदिश गुणा ज्ञात करो। अदिश गुणा ज्ञात करो, यानी हमको क्या ज्ञात करना है? a डॉट b ज्ञात करना है। तो हम लोग a का मान लिख लेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट b का मान 2i माइनस 3j प्लस का 2k। अब क्या होगा? i और i का गुणा होगा, j और j का गुणा होगा, k और k का गुणा होगा। तो देखिए ये कितना हुआ? 5 दूनी 10। यहाँ पे होता i डॉट i, लेकिन इसका मान अभी हम लोगों ने 1 पढ़ा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो 5 दूनी कितना होता है? 10। 2 3 6, माइनस का आएगा क्योंकि प्लस और माइनस, माइनस j का j में गुणा कराएंगे तो 2 3 6, प्लस और प्लस प्लस, 3 दूनी 6। तो हम क्या करेंगे? 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 आएगा, माइनस का 6 करेंगे और 16 से 6 गया तो कितना आया? 10। तो a डॉट b हमारा निकल के कितना आया? 10 आया। तो ये हमारा जो है पहला एग्जांपल हो गया। तो पहला आंसर कितना आया? a डॉट b का 10 आया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणा
उसके बाद अदिश गुणन पे 10 न्यूमेरिकल और सदिश गुणन पे 10 न्यूमेरिकल, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन और एनसीईआरटी में सब जगह जो है पूछे जाते हैं, उनको जो है करेंगे। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने आज पढ़ा है अदिश गुणन के गुण। इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। 11th क्लास के पीडीएफ फॉर्म में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नोट्स लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम, नोट्स आपके पास तुरंत जो है पहुंच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। दो सदिशों का सदिश गुणा कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत।